क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए ना। देखिए सुन तो लीजिए हम यहाँ आएंगे आपसे मैं तो मतलब शिक्षक हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जानते हैं। कुछ चैनल के माध्यम से ये बात फैलाई जा रही है कि यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है। आप कैमरा घुमा के दिखाइए कहाँ तोड़ फोड़ हुआ है। कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ। कल से हम मौजूद हैं यहाँ पे। प्रशासन हम लोग के हेल्प में खड़ी है, छात्र प्रशासन के हेल्प में खड़े हैं। तो कुछ बड़े चैनल इस चीज़ को ऐसा प्रसारित कर रहे हैं। नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, नाम लेके कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, नाम तो नहीं। लेकिन भाई जितने भी बड़े चैनल हैं, मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, ये छात्र भारत के हैं, इनको हम लोग एक्सपोर्ट करके ये 500 रुपए किराए पे नहीं खड़े हैं, ये अपने अरमानों को लेकर खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई गलतफहमी इस आंदोलन के बारे में मत फैलाइए, ये बात। और जितने लोग हम लोगों को लाइव देख रहे हो, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, हो सके तो इको गार्डन आओ, यहाँ पे छात्रों का साथ दो, ठीक है ना, क्योंकि ये पागल नहीं है। हजारों छात्र जो भूखे प्यासे रैन बसेरा में रुक करके आंदोलन चलाए हुए हैं। और ये कल भी कहा जा रहा था, कल विवेक सर बोल रहे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं, साजिश के तहत करना चाहते हैं। तो इन लोगों पर आप लोगों की क्या नज़र है, कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे कि ऐसा कुछ हो ना पाए? बुरे कर्म का बुरा नतीजा, वो एक दो दिन षड्यंत्र कह सकते हैं, कुछ भी कहना हो कह लें, लेकिन जब आयोग इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारा है, तभी ना बोला है हम जांच करवाएंगे। मतलब आंशिक जीत तो छात्रों की ही है भाई। आयोग, रेणुका जी ने बोला है कि हम 2 दिन बाद इस पे बता देंगे। आप मतलब अगर उन्होंने माना नहीं तो ये स्वीकारा कहाँ से कि हम 2 दिन बाद बता देंगे? तो यहाँ छात्र, शिक्षक और हमारे आयोग के बीच में बात है। किसी तीसरे को बोलने की जरूरत क्या इसमें? कोई तीसरा बोल क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए कि आसपास चुनाव है या कुछ भी है? अरे मत बोलो, जरूरत नहीं है। छात्र, शिक्षक और हमारा आयोग, हमें अपने सरकार भरोसा है, हमें अपने छात्रों भरोसा, अपने आप पे भरोसा है। तीसरे की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है ये आंदोलन जो हो रहा है छात्रों का, इसमें पढ़े लिखे हैं छात्र भी, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनका अधिकार क्या है, कैसे करना है। टीचर्स जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बच्चों को गार्जियन के तौर पर सही सलाह दे रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी संविधान का सब कुछ ज्ञान ले रखा है। हम पॉलिटी के ही टीचर हैं, ठीक है, तो संविधान ही पढ़ाते हैं। हमको इनका फंडामेंटल राइट भी पता है और हमें सरकार का भी फंडामेंटल राइट पता है। अब उसी के तहत प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ जा रही है किसी को? समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम बस इतना कहना चाहेंगे अपने सारे छात्रों की तरफ से, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। और मुद्दा रहा भूख प्यास का, किसी भी आंदोलन की जड़ युवा होते हैं और यहाँ सब युवा मौजूद हैं। टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? ये तो बात हो रही, री एग्जाम होना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात आपने पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हम लेंगे और 8 महीने बाद लेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। नहीं, ये विदिन 1 मंथ, क्योंकि छात्र पढ़ के तैयार हैं। आप आज जाके रैन बसेरा में देख लीजिए, वो रात को भी बुक खोल के पलट ले रहे, क्योंकि उनको पता है री एग्जाम होगा, उनका ये विश्वास है, ठीक है ना। तो विदिन 10 डेज 20 डेज वो जब एग्जाम ले, हम एग्जाम देने को तैयार हैं दोबारा। हमारा ऐसा नहीं कि वो हमको फिर 6 महीना नहीं। ऐसा कह देंगे, मान लो कह दिया कि अभी चुनाव होने वाले हैं, इस व्यवस्था में टाइम लगेगा, हम इलेक्शन के बाद जरूर अभी रद्द कर देते हैं, इसको पेपर रद्द कर दे रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद एग्जाम कराएंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इस पे जितने भी यहाँ शिक्षक और छात्र मौजूद हैं, वो मिल करके निर्णय लेंगे कि हम लोग का अगला कदम क्या होगा। पहले रद्द तो होने दीजिए, अगला कदम हम फिर बताएंगे। सर आप पत्रकार हैं, हम लोग टीचर हैं, थोड़ा थोड़ा भारी पड़ेंगे। नहीं, सवाल जो था, सवाल जायज सवाल था कि मान लो ये हो गया तो आगे क्या? आगे का हम लोग तो अभी से कहते रहे हैं, जो अभी एक मतलब प्लान्ड वे में है कि भैया हम लोग का एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल। हम कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दे रहे, लेकिन शब्द हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना, क्योंकि हम तैयार हैं। आप इतना बड़ा गवर्नमेंट है, सरकार है, सर आप कभी भी एग्जाम करा सकते हैं और हम लोग तैयार हैं, बस ईमानदारी से हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, 1 मिनट, आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, 1 महीने में 2 पेपर लीक हो जाना, आरओ का भी लीक हो गया, एक ही महीने की बात है, डबल 1 महीने पेपर लीक हो गए, इसको कैसे देखते हैं? आरओ का एग्जाम जो लीक हुआ नहीं हुआ, अभी उस मुद्दे पे हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग उस मुद्दे की तरफ नहीं जाएंगे। आंदोलन को हम लोग अपने डाइवर्ट नहीं होने। आंदोलन से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही एक ही महीने में 2 एग्जाम, उत्तर प्रदेश में एक ही महीने में जो 2 एग्जाम हुए, उसके बारे में मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, वो सरकार के अंदर विचाराधीन है, वो रहने दीजिए। उस पर जो आएगा वो भी स्वागत योग्य निर्णय होगा। निर्णय जो आएगा, हम फिर घूम फिर करके वही बात, एक ही बात बोलेंगे, री एग्जाम। अच्छा, कौन से संस्थान पढ़ाते हैं आप? हम एसएससी अड्डा 24/7, ये दिल्ली से चलती है। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में इसका गुड़गांव में हेड ऑफिस है, वहाँ से ये चलती है सर। तो